हेलो दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं उसका शीर्षक है चाहत। जीवन साथी के तौर पर परिवार वालों को कभी भी ऐसा संबंध स्वीकार नहीं होता जिसकी सोच सामाजिक रूप से कुछ भिन्न होती है, परंतु उनकी भावनाओं का स्थान स्वीकार और अस्वीकार से बहुत ऊपर होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आइए सुनते हैं आज की हमारी कहानी चाहत। जीजा जी पर्व की शादी का कार्ड दे गए थे। एकदम सादे समारोह में मात्र एक जोड़े में बहू ब्याह कर ला रहा है। सादे से कार्ड के अंत में टंकित विशेष आग्रह है, कृपया कोई उपहार न लाएं, आपका आशीर्वाद ही उपहार है। ने पर्व के प्रति मेरा प्यार और सम्मान द्विगुणित कर दिया। थम कर रह जाती है जिंदगी जब जमकर बरसती हैं पुरानी यादें। दीदी के देवर पीयूष की शादी में मुलाकात हुई थी उनके चचेरे देवर पर्व से। पूरी शादी वह मेरे आसपास बना रहा। दीदी ने मुझे छेड़ा भी था। दिल आ गया लगता है तुम पर। पूछ रहा था, ये भगवा कपड़ों वाली लड़की कौन है? मेरा कैमल कलर का शरारा सूट उस चश्मिश को भगवा लगा। यह भी कह रहा था कि शादी में भला कौन दाल चावल खाता है, तो क्या उसकी तरह हर वक्त मिठाइयां बकोसूं? मतलब मैडम की भी बराबर नजर है। वैसे लड़का अच्छा है, इंजीनियरिंग करके अभी नौकरी पर लगा है। बात चलाऊं क्या? दीदी गंभीर हो गई थी। बिल्कुल नहीं। बाहर कदमों की आहट हुई तो हमारी वार्ता को विराम लग गया था। पीयूष और पर्व थे। भाभी, ट्रायल में शेरवानी का बटन निकल गया है। अध खुली शेरवानी में पीयूष को देख हमारी हंसी छूट गई। दीदी धागा पिरो कर लाई, तब तक किसी ने उन्हें पुकार लिया। दीदी सुई धागा मुझे थमाकर चली गईं। बटन लगाते हुए मैंने गौर किया, दोनों असामान्य रूप से चुप और गंभीर थे। अब तक दीदी लौट आई थी। भाभी, पापा मम्मी की मांगे तो सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती ही जा रही हैं। पीयूष ने शिकायती लहजे लेकिन लाचार स्वर में कहा। भाई, शादियों में यह सब चलता है। पर्व बोला। हम चलने देते हैं इसलिए चलता है। आप आज नहीं बोलेंगे तो हमेशा के लिए ही अपनी नजरों में गिर जाएंगे। मेरे समझाने पर पीयूष ने अपने पापा मम्मी से बात की थी और सब ठीक हो गया था। पर्व से मुलाकात होती रहती थी। वह अब संजीदा और जिम्मेदार हो गया था। एक दिन बाजार में मिला तो मुझे एक कॉफी शॉप ले गया। डेट पर लाए हो क्या? मैंने चुहल की। ऐसा ही समझ लो। वह गंभीर था। जिंदगी बदल दी है तुमने मेरी। टूटे बटन से लेकर आदमी के आत्मविश्वास तक को जोड़ने का हुनर रखती हो तुम। मैं तो अपनी दुल्हन एक जोड़े में ब्याह कर लाऊंगा। उदाहरण देना आसान है, उदाहरण बनना मुश्किल। तुम साथ दो तो सब मुमकिन है। वह बिल चुकाने लगा तो मैंने आधे पैसे रख दिए। डेट पर लड़का ही क्यों बिल भरे? मैं आजकल कुकिंग सीख रहा हूं। परिवार के लिए स्त्री ही खाना क्यों पकाए? वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। पर्व के लिए मेरे दिल में भी कोमल भावनाएं जन्म लेने लगी थीं कि सुसंस्कृत सफल बिजनेसमैन विपुल से मेरा रिश्ता तय हो गया। पर्व काफी समय से नहीं मिला था, न कोई मैसेज था। उसकी इस चुप्पी का रहस्य सगाई की रात मां और दीदी के वार्तालाप से खुला। आपको वाणी को पर्व का रिश्ता आने की बात बतानी चाहिए थी। उस परिवार का स्तर हमसे मेल नहीं खाता। वाणी विपुल के संग ज्यादा खुश रहेगी। मां का सच्चाई छिपाना चुभ रहा था, पर विपुल को लेकर किया उनका दावा गलत नहीं था। मैं विपुल के संग बहुत खुश हूं, पर पर्व, कितनी कड़वाहट होगी उसके मन में मेरे प्रति। पूरी शादी अपराध बोध से भरी। मैं पर्व से नजरें नहीं मिला पाई। हर समय उसे नजरें ही चुराती रही। आज हम नवविवाहित दीदी के यहां डिनर पर आमंत्रित हैं। पर्व से एकांत में सामना हुआ तो मैं अचकचाने लगी। कुछ मत कहो, तुम मेरे लिए आज भी उतनी ही विशिष्ट और आत्मीय हो। दिल टूटा अवश्य था, पर उस क्षणिक करवाहट को मैंने दिल के एक कोने में छुपा लिया था। वैसे भी हमारा नाता लव, ब्रेकअप, पैचअप जैसी सतही चीजों से बहुत बहुत ऊपर है। उसे किसी रिश्तों
या शब्दों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। उसे तो सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मुझे तुमसे और बहुत कुछ सीखना है। मुझे भी। खुशी से मेरी आंखें बरसने लगी थी। जो सच में तुम्हें चाहता है वो तुमसे कुछ नहीं चाहता। तो दोस्तों, यही इस कहानी का सार है। ओके, बाय।